हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? हाउ इज द जोश वंस अगेन। इस छोटे से कंसेप्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। सो अगेन बहुत ही धांसू, बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही डायनेमिक वे में इस लेक्चर को लेके आया हूँ। और दैट्स द टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज द ऑल ऑफ दोस स्टूडेंट हु आर मेकिंग प्लान की सर मैकेनिक बेस पे सर 2D मोशन है, प्रोसाइड बेस पे धुआंधार क्वेश्चन लेके आओ, तो उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है वाले यार। सो यू कैन से कि बेसिकली ये जो वीडियो है ये जेई मेंस और एडवांस और नीट में अगर टफ क्वेश्चन बना तो उसके लिए ये सब वीडियो होने वाला है। सो यू आर मोस्ट वेलकम। कंसेप्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रोस्टाइल में ही कहीं इंक्लाइन बेस पे क्वेश्चन डील करने जा रहे हैं। और मल्टीपल इंक्लाइन के क्वेश्चन हम लोग किए थे बट द स्टिल द मन नहीं मान रहा है भाई। और एक्सपेक्टेशन का कोई एंड नहीं है, क्वेश्चन का कोई एंड नहीं है, तो क्वेश्चन कंटिन्यू लगा रहेगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रोस्टाइल इंक्लाइन बेस पे। देखिए और समझे, और समथिंग यू हैव द डाउट सो प्लीज एंड प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम कमेंट करिए, ठीक है। तो भैया आप देखो यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन दिया है। क्या दिया है भाई? इंक्लाइन। एक ही प्लेन नहीं है, यहाँ पे इंक्लाइन दो प्लेन दिया है। इंक्लाइन दो प्लेन दिया है और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, जो दोनों इंक्लाइन प्लेन है, एक का 30 है और दूसरे का भी वो भी कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है। तो यू कैन से कि दोनों जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है बेटा? वो 30 डिग्री बना रहा है। और एक बाल को लेट कर लो प्लेन वन और प्लेन टू, ऐसा कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज कोई मतलब का है नहीं। तो एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से मैं थ्रो किया। क्या किया भाई? यू वेलोसिटी से थ्रो किया। अब ये जो ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो किया, वो जो प्लेन टू पे जब स्ट्राइक किया तो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करा। दैट्स द क्वेश्चन में आपको दिया। क्वेश्चन में क्या दिया है कि सर इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है और प्लेन सेकेंड पे जाके 90 डिग्री पे प्रोस्टाइल 90 डिग्री पे जाके हिट करने वाला है। तो इसका आपसे पूछा है टाइम कितना लगने वाला है, टाइम पीरियड। क्या भैया? टाइम पीरियड। सो वंस अगेन आई लाइक टू से कि सर टाइम पीरियड होता क्या है? कितने समय तक ऑब्जेक्ट हवा में था। जैसे बोलते हैं कि फ्लाइट, आज मेरा फ्लाइट है भाई, यह फ्लाइट है। इसका मतलब यहां से कहीं दिल्ली गए, दिल्ली से कहीं बॉम्बे गए, वो जो समय है जहां से फ्लाइट टेक ऑफ हुआ और लैंड हुआ, उनके बीच का जो टाइम हुआ उसी को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। उसी को फ्लाइट टाइम भी बोलते हैं। तो यही आपसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोला है। और ये मल्टीपल बुकेज में इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ही हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। दैट्स आई लाइक टू शेयर ऑल ऑफ द क्वेश्चन। और कहीं ना कहीं मल्टीपल क्वेश्चन में आपको यहाँ को सीखने को मिलेगा। दैट्स मेरा अप्रोच यही रहता है कि ये क्वेश्चन ऐसा लेके आओ जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन का आपको कलेक्शन मिले, सो दैट कि आप कम से कम समय में मल्टीपल क्वेश्चन को डील करें। तो आई होप कि आप क्वेश्चन समझ में आ गए। क्वेश्चन में बहुत बड़ा कुछ दिया नहीं है आपको। इंक्लाइन प्लेन दे दिया है, दोनों का हॉरिजॉन्टल से एंगल दे दिया है और ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थ्रो किया जाए। क्वेश्चन में और भी आपसे डेटा पूछ सकता है, टाइम पीरियड के अलावा भी और पूछ सकता है, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपके लिए केवल टाइम पीरियड पूछ रहा हूँ, ठीक है। चलो, और समथिंग यू हैव द नो अबाउट द आंसर्स तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बट बिकॉज द क्वेश्चन को डील करने के लिए एक बार अपने से स्वतः आप क्वेश्चन को डील करें भाई। बिकॉज आप कर सकते, ओके, इफर्ट करेंगे कर सकते। और उसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को देखिए, ओके। चलो अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, समझने का कोशिश करो, ठीक है ना। तो बार बार आपको कंसेप्ट एक को बताया था बेटा। अगर ऐसा कहीं दिया हो कि परपेंडिकुलर हीट करने वाला है, क्या करने वाला है? परपेंडिकुलर हीट करने वाला है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर हीट कर रहा है इस प्लेन के एलोंग, इस प्लेन के एलोंग अगर स्टडी कर रहा हूं, तो अगर इस प्लेन के एलोंग स्टडी कर रहा हूं तो मेरे लिए फाइनल वेलोसिटी या यू कैन से कि जिस वेलोसिटी हिट कर रहा है इसके अलोंग फाइनल वेलोसिटी शुड भी जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आया क्या भाई? क्योंकि 90 डिग्री पे कोई कंपोनेंट नहीं आने वाला है। तो मजे की बात है सर, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर पता चल जाए, इनिशियल वेलोसिटी बेसिकली दिया है, तो जो दिया है उसमें भी अभी कुछ ना कुछ करना बाकी है, क्योंकि डायरेक्ट अभी वो वो आपको वेलोसिटी प्लेन वन के परपेंडिकुलर थ्रो किया गया। ये क्या है? प्लेन वन के परपेंडिकुलर थ्रो किया गया। और नाउ द वी आर द टॉकिंग अबाउट द कि सर प्लेन टू के पैरेलल हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो प्लेन टू के पैरेलल अगर स्टडी किया जाए
तो यहाँ पे एक्सलेशन आने वाला है जी साइन थीटा मतलब 30 डिग्री। तो आपको मालूम है भैया कोई इंक्लाइन प्लेन हो तो उस प्लेन के लॉन्ग एक्सलेशन आता है कितना जी साइन थीटा। थीटा की जगह पे 30 है, इसके परपेंडिकुलर कितना आता है जी जी कॉस 30 डिग्री। इतने बात से आप अवेयर हो, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं करना ये चाह रहा हूं कि अगर फाइनल वेलोसिटी मैं जीरो करना चाह रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी में जीरो का मोशन का ये वाला इक्वेशन यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो करना है। तो फाइनल वेलोसिटी तभी होगा अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो पाएगा तो मेरे लिए ये अननोन बढ़ जाएगा, इसका भी वैल्यू कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या किया, इसका वेलोसिटी जीरो करके ये दिया है और इसी में गुणागणित करके आंसर निकालूंगा, ठीक है ना। तो दो स्टेप का आंसर क्वेश्चन है, दो स्टेप का आंसर भी है इसका। बट स्टिल अगर इस कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन डील नहीं किए तो नो डाउट द मल्टीपल आपकी प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है ना। चलो अब करते हैं भैया, अब क्या करते हैं समझना ध्यान से। तो ये भी एसिलेशन भी मिल गया, जिंदाबाद है। अब वेलोसिटी आप समझते हैं, वेलोसिटी भी इसी प्लेन के अलोंग ही लेना होगा, क्योंकि फिजिक्स का एक कंसेप्ट है जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन का वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन का फोर्स, सब कुछ उसी डायरेक्शन। तो एक बेसिस आइडिया का, बेसिस कंसेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा समझना देते हैं, ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो 180 होने वाला, तो ये 30 30 60 मतलब ये बोल सकते हो इनके बीच का एंगल होने वाला है 120। ये बात सही है क्या भाई? ये बात सही है, बिल्कुल सर। अब ये जो है, अब ये जो आपका बता, ये जो वेलोसिटी u है वो बेसिकली क्या है 90 डिग्री है। क्या है भाई, इस प्लेन के 90 डिग्री है। क्वेश्चन प्लेन वन के 90 डिग्री है, समझना ध्यान से। तो प्लेन वन के 90 डिग्री ये लाइन में ड्रा कर, ये लाइन क्या है बेसिकली प्लेन वन के 90 डिग्री, समझ में आ गया। तो ये मैं बोल सकता हूँ 90 डिग्री। अच्छा यहाँ प्लेन टू से प्लेन वन के बीच का 180 120 था, तो ये अगर 90 हुआ तो ये मैं बोल सकता हूँ ये कितना होने वाला है 30 डिग्री। समझ में आया भाई, समझ में आया क्या? तो अब समझना ध्यान से, बेसिकली आपको ए वाला जो वेलोसिटी है इसके अलांग आपको दिया है यू है, समझना ध्यान से। ये वेलोसिटी इसके अलांग है, इस लाइन के अलांग है, क्योंकि ये 90 डिग्री पे। मुझे वेलोसिटी निकालना है इस प्लेन के अलांग, प्लेन टू के अलांग। तो जिधर से एंगल बनने वाला है उधर क्या आने वाला है cos थीटा। तो यू cos 30। समझ में आया क्या? बस मजा आ गया भाई, एसिलेशन भी मालूम हुआ, वेलोसिटी। अब मजे की बात है भैया, ऑब्जेक्ट को अबॉर्ट थ्रू करने वाला हूं तो ये कहीं ना कहीं माइनस होने वाला है। तो हम लोग u न लेके क्या लेने वाले हैं u cos 30। ये समझ में आया क्या भाई? अब एसिलेशन क्या लेना है, एसिलेशन लेना है g sin 30। समझ में आया क्या भाई? और इनटू टाइम। तो t का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना, u cos 30, u cos 30 अपान में g sin 30। सही है। अब इन सब का वैल्यू रख लिया जाए, बिल्कुल सर। t इक्वल टू cos 30 का वैल्यू √3/2 अपान में क्या लिखा जाए g sin 30 1/2, टू टू हो गया कैंसिल आउट। तो हम लोग को जो टाइम पीरियड मिल गया बेटा, टाइम पीरियड जो मिल गया वो √3u/g। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। बिकॉज अगर ऐसा क्वेश्चन को इस मेथड से क्वेश्चन को डील नहीं किए तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है। तो उस टाइम का अगर आप बचत करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली आपके एग्जाम में, कैंडिडेट एग्जाम में टाइम का बहुत ही मारामारी रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। आप समझते हो हर सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आप कोई 5 मिनट में कर रहा है, कोई 1 मिनट में कर रहा है, कोई या 2 मिनट में कर रहा है। तो यू नो कि अगर नीट का एग्जाम देने वाले हो तो हर क्वेश्चन में जो टाइम का अलॉटमेंट है 1 मिनट है। तो उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन को डील करना होगा, उसी के हिसाब से अपना स्पीड को भी मेंटेन बनाना होगा। सो तो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल। और इस टाइप का क्वेश्चन आप डील करो और तब आपको इंटरनल थोड़ा फीलिंग मिलने वाला है। और बिकॉज द यहाँ पे जितना टफ क्वेश्चन, जितना आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हो उतना आपको कॉन्फिडेंस आने वाला। ऐसे वीडियो आपके लिए कंसेप्चुअल लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।